सभी को नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम लोग सप्तमी कक्षा के 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम के अभ्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं विश्व बंधुत्वम का संपूर्ण अभ्यास। प्रथम प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। ये नीचे जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों का उच्चारण करने के लिए बोला जा रहा है प्रथम प्रश्न में। चलिए उच्चारण कर लेते हैं पहले। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्व शांति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। ये जो मंजुषा दी हुई है यहाँ पे, इसमें जो भी समानार्थक पद दिए हुए हैं इन समानार्थक पदों को लेकर के हमें लिखना है। इधर कुछ शब्द दिए हैं, इनका समानार्थक पद मंजुषा में दिया हुआ है, तो इन शब्दों को लेकर के हम लिखते हैं। स्वकीयम, स्वकीयम का मतलब होता है अपना, तो यहाँ पे आ जाएगा आत्मानम। आत्मानम का मतलब होता है अपना, तो स्वकीयम आत्मानम ये इसका पर्यायवाची। अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब रुकना या मना करना, तो यहाँ पे हो जाएगा बाधितः, मना करना, तो अवरुद्ध बाधितः पर्यायवाची है। कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब होता है परिवार, तो पर्यायवाची हो जाएगा परिवारः। अन्यस्य दूसरे का, परस्य दूसरे का, ये इसका पर्यायवाची है। अपहाय इसका मतलब होता है छोड़कर, और मंजुषा में दिया हुआ त्यक्त्वा, इसका मतलब भी है छोड़कर। समृद्धम खुशहाली, खुशहाली, समृद्ध मतलब खुशहाली, और संपन्नम इसका पर्यायवाची हो जाएगा जिसका मतलब भी खुशहाली या संपन्न। कष्टम कष्ट, दुखम दुख या कष्ट। निखिले संपूर्ण या संपूर्ण का हो जाएगा संपूर्ण, समस्त संसार में। निखिले मतलब संपूर्ण, और संपूर्ण का मतलब भी संपूर्ण। आइए तृतीय प्रश्न को देखते हैं। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। ये जो रेखांकित पद दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, इसको संशोधन करके अर्थात करेक्शन करके लिखना है। देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न, छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। इसका मीनिंग हो गया छात्र क्रीड़ा क्षेत्रे प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में, कंदुकात क्रीडन्ति गेंद से खेल रहे हैं। कंदुकात, यहाँ मूल शब्द कंदुक है, पंचमी विभक्ति एक वचन है, किंतु पंचमी विभक्ति एक वचन यहाँ पे न हो करके क्या हो जाएगा तृतीया विभक्ति एक वचन, क्योंकि यहाँ पे साधन है। कंदुक क्या है, ये साधन है। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति, छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में गेंद से खेल रहे हैं। पंचमी में पंचमी का भी चिन्ह आता है से, अपादान कारक का चिन्ह से, और करण कारक का चिन्ह भी आता है से, किंतु यहाँ पे अपादान न लग करके क्या लगेगा करण कारक लगेगा, क्योंकि बच्चों का जो खेल है, बच्चों का जो खेलना है वो गेंद के बिना संपन्न नहीं होगा, और किसी काम को पूर्ण करने में या संपूर्ण करने में जिसकी सहायता लेते हैं उसे करण कहते हैं, तो यहाँ पे ये करण कारक लग जाएगा कंदुकेन। आइए ख प्रश्न देखते हैं। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। अब देखिए यहाँ पे सह तो ते, ये पुल्लिंग बहुवचन है, जबकि आगे शब्द बालिकाः ये स्त्रीलिंग है। तो सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और ये विशेष, ये सर्वनामी विशेषण है, ये विशेष्य है, तो इन दोनों का सेम लिंग सेम वचन होना चाहिए। तो यहाँ पे बालिका है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग का बहुवचन ताः। वे सब लड़कियां मधुर गा रही हैं, तो ते के जगह पे बन जाएगा ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। ग प्रश्न, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। पुस्तकालयेन का मीनिंग हो जाएगा पुस्तकालय से, अलग होने की बात आ रही है, यहाँ पे अपादान कारक लगनी चाहिए, किंतु यहाँ पे लगा है करण कारक, तृतीया विभक्ति लगाया है, तो उत्तर में आ जाएगा अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से अर्थात लाइब्रेरी से पुस्तक लाता हूँ। तो पुस्तकालयेन गलत है, करण कारक नहीं लगेगा यहाँ पे लगेगा अपादान कारक, तो पंचमी विभक्ति लग जाएगी पुस्तकालयात। घ प्रश्न, त्वम किम नाम, तुम क्या नाम। इसका मीनिंग हम निकालेंगे जब क्या होगा तुम क्या नाम, सही थोड़े है, तो तुम के जगह पे क्या आ जाएगा तब।
तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है या तुम्हारा नाम क्या है। ग वाला गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार। नमः शब्द ही उपपद में आता है, इसीलिए जब भी ये नमः को प्रयोग किया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। यहाँ पे गुरुम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। इस गुरुम के नीचे अंडरलाइन भी आएगा इसमें, तो उसी गुरुम को हमें करेक्शन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा गुरवे नमः। तो नमः शब्द के बदले में जब भी हम नमः शब्द यूज करते हैं वाक्य में तब चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो गुरु शब्द का गुरवे चतुर्थी एक वचन है। तो गुरुम के जगह पे क्या बन जाएगा, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। ये जो मंजुषा दिया हुआ है और इधर ये लेफ्ट साइड में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का विलोम पद इस मंजुषा से लेकर के हमें लिखना है। जैसे पहला वाला शत्रुतायः, शत्रुता का, तो विलोम क्या हो जाएगा, मित्रतायः, मित्रता की, शत्रुता की, मित्रता की। पूरा मतलब पहले, अधुना मतलब अब, अधुना अब। मानवाः मनुष्य, दानवाः राक्षस, मानवाः दानवाः। उदार चरितानाम, उदार हृदय वालों के, और लघु चेतसाम, तुच्छ हृदय वालों के। सुखिनः सुखी, दुखिनः दुखी, इसका विलोम है। अपहाय छोड़कर, त्यक्त्वा लेकर। पांचवा प्रश्न अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। ये जो पद दिए हुए हैं इन पदों के लिंग, विभक्ति और वचन हमें लिखना है। जैसे पहला शब्द है बंधु, कौन सा लिंग है ये, उकारांत पुल्लिंग है। गुरु की तरह चलाया है तो पुल्लिंगम हो जाएगा, विभक्ति प्रथमा है और वचन है एक वचनम। साधु साधु साधव, भानु भानु भानव, बंधु बंधु बंधव, प्रथमा व्यक्ति एक वचनम। देशान मूल शब्द देश है, पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है और ये बहुवचन। बालको बालको बालका, बालकम बालको बालकान, तो देशो देशो देशा, देशम देशो देशान। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, पुल्लिंगम द्वितीय बहुवचनम। अगला शब्द देखते हैं घृणायाः। इसमें मूल शब्द घृणा है, ये बालिका की तरह इसका रूप चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्त्रीलिंगम। तो घृणा शब्द स्त्रीलिंगम है। पंचमी षष्ठी दोनों में ये रूप होता है, पंचमी षष्ठी दोनों के एक वचन में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, पंचमी षष्ठी एक वचनम। कुटुंबकम नपुंसक लिंग है, कुटुंबकम में नपुंसक लिंग है, ये प्रथमा द्वितीय है और एक वचनम है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन में आता है कुटुंबकम। रक्षायाम मूल शब्द रक्षा है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है, बालिका के समान चलेगा। सप्तमी एक वचन में बनता है बालिकायाम, तो रक्षा शब्द का रक्षायाम, स्त्रीलिंगम सप्तमी एक वचनम। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसक लिंग है, षष्ठी सप्तमी द्विवचनम। षष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में बनता है विज्ञानयोः। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों में उचित विभक्ति जोड़ करके हमें रिक्त स्थान पूरा करना है। जैसे यहाँ पे दिया है डैश उभयतः वृक्षाः सन्ति, उभयतः मतलब दोनों तरफ, पेड़ हैं, डैश दोनों तरफ पेड़ हैं। अब विद्यालय शब्द दे दिया। हमें यहाँ पता चल रहा है बच्चों कि ये जो उभयत है ये उपपद विभक्ति है, उपपद विभक्ति। और जब भी ये द्वितीय ये उपपद विभक्ति यूज करते हैं उभयत, तो द्वितीय विभक्ति लग जाती है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाना है, विद्यालयम। विद्यालयम उभयत वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। डैश उभयत गोपालिकाः सन्ति, डैश के चारों तरफ गोपालिकाएं हैं, गोपालिकाः। तो यहाँ कृष्ण शब्द है, तो कृष्ण के चारों तरफ कृष्ण के उभयत में दोनों तरफ, कृष्ण जी के दोनों तरफ, यहाँ पे भी उभयत आ गया इसलिए कृष्ण में द्वितीय विभक्ति। तो कृष्ण जी के दोनों तरफ गोपालिकाः अर्थात गोपियां सन्ति हैं। ख प्रश्न डैश परितः गोचारण भूमि ही, डैश के चारों ओर गाय के चरने की जमीन है या भूमि है। यहाँ ग्राम शब्द है, ये परितः भी उपपद में आता है द्वितीय विभक्ति में, इसीलिए यहाँ ग्राम शब्द में द्वितीय लग जाएगी। ग्रामम परितः गोचारण भूमि ही, गांव के चारों तरफ गाय के चरने की जमीन है। डैश परितः भक्ताः, डैश के चारों तरफ भक्त हैं। मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों तरफ भक्त हैं। तो मंदिर शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे।
ग प्रश्न डैश नमः। नमः शब्द उपपद में आता है और इसको जब भी प्रयोग करते हैं तब चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसीलिए सूर्य शब्द में बना दिया चतुर्थी विभक्ति सूर्याय नमः। सूर्याय नमः, जैसे शिव जी को नमस्कार है तो क्या बोलते हैं शिवाय नमः, अकारांत शब्द है तो सूर्याय नमः। डैश नमः गुरु शब्द उकारांत है तो गुरु के चतुर्थी में हम चलाएंगे गुरवे नमः। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसीलिए सूर्य में भी चतुर्थी लग गई और गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति। डैश ऊपरी खगाहा वृक्ष शब्द है, ऊपरी शब्द ये भी उपपद है, इसके ये जब भी हम प्रयोग करते हैं इस शब्द को जब भी हम वाक्य में प्रयोग करते हैं षष्ठी विभक्ति लगती है। तो वृक्षस्य ऊपरी खगाहा पेड़ के ऊपर पक्षी हैं, तो वृक्ष शब्द अकारांत है, षष्ठी विभक्ति में आ जाएगा वृक्षस्य ऊपरी खगाहा पेड़ के ऊपर पक्षी। डैश ऊपरी सैनिक डैश के ऊपर सैनिक है, अश्व शब्द है अकारांत है तो अश्वस्य ऊपरी सैनिक घोड़े के ऊपर सैनिक है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो कोष्ठक में 2 शब्द दिए हुए हैं इन दोनों शब्दों में से उचित शब्द को लेकर के हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। डैश नमः अभी पढ़े थे ना हमने यहाँ पे नमः, तो नमः में जब चतुर्थी व्यक्ति लगा रहे हैं तो हरिम शब्द ये द्वितीय है, हरये नमः ये चतुर्थी है, तो हरये में चतुर्थी व्यक्ति है, नमः के बदले में चतुर्थी लगती है, इसलिए हरये नमः। ख वाला डैश परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। डैश के चारों तरफ खेती के जमीन है। अब गांव के और ग्रामम गांव के, तो यहाँ पे गांव के षष्ठी के कारण कारक चिन्ह को यदि लेंगे ग्राम से होना चाहिए, किंतु परितः उपपद है इसीलिए परितः को जब भी प्रयोग किया जाता है तब द्वितीय विभक्ति लग जाती है, तो ग्राम शब्द में ग्रामम हो जाएगा। ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। डैश नमः फिर नमः शब्द आ गया तो चतुर्थी विभक्ति हमें लगाना है। अम्बाया में पंचमी षष्ठी है, ये है चतुर्थी, बालिका की तरह चलाया है। अम्बा शब्द है, अम्बा मतलब माँ, अम्बा के लिए नमस्कार, माँ को नमस्कार। डैश ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। डैश के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहा है, डैश के ऊपर के वैसे भी ऊपरी उपपद है तो हो जाएगा मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर स्टेज के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहा है। डैश उभयतः पुत्रोस्तः। डैश उभयतः पुत्रोस्तः डैश के दोनों तरफ पुत्र हैं। अब पितरम उभयतः शब्द उपपद है तो इस उपपद के कारण ये द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, षष्ठी विभक्ति नहीं लगेगी। पितरम उभयतः पुत्रोस्तः पिताजी के दोनों तरफ पुत्र हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से हमारा ये 10वां चैप्टर का संपूर्ण अभ्यास संपन्न होता है। इसके बाद मैं पुनः अन्य चैप्टर के साथ आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।